आज 7 अक्टूबर है और गाजा, हमास और इजराइल की जो जंग चल रही थी उसके 2 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन अब 2 साल के बाद इस पूरे क्षेत्र में शांति की, अमन की उम्मीदें जो है वो जाग रही हैं, क्योंकि इजिप्ट का जो शहर है हरम शेख, उसके अंदर हमास, इजराइल और अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका का जो डेलीगेशन है, वो सब लोग मिलकर एक अनौपचारिक सीज फायर को लेकर बातचीत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से जो 20 पॉइंट का सीज फायर पीस प्लान पेश किया गया था, उसको लेकर बातचीत हो रही है। और खास बात यह है कि हमास इस बात पर राजी हो गया है कि वो सभी होस्टेजेस को रिहा कर देगा। आज का दिन इसलिए भी अहम है कि आज ही के दिन हमास ने इजराइल पर हमला बोला था, 1000 से ज्यादा लोगों को मार दिया था और उसके बाद से लगातार इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए थे। अब पिछले जो 24 घंटे हैं उसके अंदर ही 10 लोग मारे गए हैं फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर। और ये जो तमाम लोग हैं उसमें से 3 लोग ऐसे हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड लेने की कोशिश में लगे हुए थे, उसके लिए गए थे। तो 3 लोग ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए मारे गए हैं। इन पिछले 2 सालों में इस पूरे क्षेत्र ने, यानी मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है, इसने बहुत कुछ देखा है। तो मिडिल ईस्ट की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज 18। देखिए, जिस तरीके से 2 साल गुजरे हैं, इसमें 67,000 मौतें गाजा के लोगों की हुई हैं। लगभग 2000 के आसपास इजराइल के भी लोग मारे गए हैं। 250 के आसपास बंदी बनाए गए थे इजरायली, उनमें से ज्यादातर लोग छूट चुके हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन अभी भी ये माना जाता है 48 के आसपास जो होस्टेजेस हैं, जो बंदी हैं, वो हमास के पास हैं। और हमास क्योंकि अब राजी हो गया है तो 20 जो बंदी हैं वो उनको रिहा किया जाएगा। और इसी तरीके से इजराइल को भी, जो उसने फलस्तीन के लोगों को बंदी बनाया है, उनको कैदी बनाया है, उनकी भी रिहाई होनी है और 2000 के आसपास ऐसे लोग छोड़े जाने हैं। हरम शेख जो मिस्र का एक शहर है, वहां पर बातचीत हो रही है, अनौपचारिक बातचीत हो रही है कि इस जो पीस प्लान है इसको कैसे लागू किया जाए। और खासतौर से जो पहला मरहला है, पहला फेज है, जिसमें होस्टेजेस को छोड़ा जाना है और युद्ध का, हमलों का बंद होना है, ये इसको लेकर बातचीत हुई है। कल पहले दिन की बातचीत हुई और आज दूसरे दिन की बातचीत जो है वो होगी। और पहले दिन की बातचीत को लेकर जो खबरें आई हैं वो ये है कि ये बातचीत पॉजिटिव हुई है। हमास इस बात पर भी राजी हो गया है कि वो हथियार छोड़ देगा। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने हमले किए, बमबारी की, उसको लेकर एक आशंका जरूर बनी हुई है कि कभी भी ये बातचीत जो है पटरी से उतर सकती है और एक बार फिर वो लंबा दौर और वो खून जो बहने का सिलसिला है वो लगातार जारी रह सकता है। दूसरी तरफ जो गाजा पट्टी को जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, महमूद अब्बास जो वहां के राष्ट्रपति हैं फिलिस्तीन के, उनकी तरफ से कड़ी आलोचना, बहुत ही शदीद मजम्मत हमास की गई है कि उन्होंने तो जिस तरह का भाषण दिया, उन्होंने जिस तरीके से खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा, कुत्तों की औलादो, आप तुरंत जो है होस्टेजेस को रिहा करो। यानी कि हमास के लेकर कुत्तों की औलादो जैसे शब्द का, जैसे लफ्ज का उन्होंने इस्तेमाल किया। और उन्होंने कहा कि इजराइल को कोई मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पीस प्लान आया है इस पर तुरंत जो है अमल दरामद होना चाहिए, इस पर तुरंत जो है इसको लागू किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर महमूद अब्बास काफी नाराज हैं कि हमास जो है अभी भी उसने होस्टेजेस को छोड़ा नहीं है। लेकिन हमास और इजराइल के बीच में हरम शेख के अंदर बातचीत चल रही है कि कैसे बंदियों की और होस्टेजेस की और जो कैदी हैं उनकी अदला बदली की जाएगी। इस पर जो है बातचीत चल रही है और इस पर जो है एक सहमति जो है बनती नजर आ रही है। साथ ही साथ जो कल की बातचीत हुई है उसमें इस बात पर भी बातचीत हुई है कि कैसे ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो फलस्तीन के अंदर आएगी और जो हमलों का सिलसिला है, जो गाजा पर बमबारी कर रहा है इजराइल, उसको रोक दिया जाएगा। तो काफी जो है पॉजिटिव चीजें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अगर आप इस पूरे इशू को देखें तो जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आया है कि ये जो बातचीत हो रही है इसमें उन्हें अरब देशों, तुर्की
और सऊदी अरब, कतर, इन तमाम देशों का सहयोग, इन तमाम मुल्कों का कोऑपरेशन और ताउन जो है उन्हें मिल रहा है और उन्हें इसकी सपोर्ट हासिल है। तो कुल मिलाकर 2 साल के बाद अब शांति की, अमन की उम्मीद जो है वो परवान चढ़ रही है कि इस इलाके के जो लोग हैं, जो इजराइल का इलाका है, फलस्तीन का इलाका है और गाजा का जो पूरा क्षेत्र है, जो खित्ता है, इसमें अब अमन जो है वो लौट आएगा। 67,000 मौतें इजराइलियों की तरफ, फलस्तीनियों की तरफ से गाजा के लोगों की हो चुकी है। 2,000 से ज्यादा मौतें इजराइल की तरफ से जो है हो चुकी हैं। और 2 सालों में इजराइल ने कई मुल्कों पर हमले किए हैं। यमन पर उसने हमला किया, ईरान और इजराइल वॉर इसमें हुई है, लबनान और ये जो जॉर्डन का एरिया है इस पर हिजबुल्लाह के साथ उसकी वॉर हुई है। तो ये और कतर पर जो है इजराइल ने हमला किया है। तो ये जो पूरा इलाका है, सीरिया पर हमला किया है। तो कई मुल्कों पर इस बीच में इजराइल ने हमले किए हैं और अब कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगी है 2 साल के बाद कि अब इस इलाके में शांति लौटेगी, अमन लौटेगा और गाजा के लोग जो है वो अलग स्टेट के तौर पर आगे बढ़ेंगे और इंटरनेशनल फोर्स IDF से इलाके का कंट्रोल लेगी। गाजा का रिबिल्ड होने का, उसको दोबारा से उसकी तामीर नौ का सिलसिला शुरू होगा। दुनिया एक उम्मीद जो है जगाए हुए है और इस उम्मीद को हरमुश शेख मिस्र के शहर में इजरायली डेलीगेशन, हमास के लीडर्स आपसी बातचीत और अमेरिका की मुदाखलत के साथ वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और एक तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि अब कम से कम इस पूरी जंग का खात्मा हो जाना चाहिए। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।